दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, हमने जो वीडियो में प्रश्न पूछा था कि सुग्रीव जी किस पर्वत पर निवास करते थे, तो उसका उत्तर है सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत पर गुफा में निवास करते थे। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह अपने नगर के विस्तार के लिए बहुत लालायित था। उसने अपने सभी मंत्रिमंडल को बुलाया और सबसे विचार विमर्श किया। सबने राजा की शक्ति का वर्णन किया और क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, सब राजा को बताईं। राजा को लगा कि अब वह अपने राज्य का विस्तार कर सकता है। इसलिए एक बार राजा पूर्व दिशा की तरफ गया, फिर पश्चिम दिशा की तरफ गया, उत्तर दिशा की तरफ गया, फिर अंत में दक्षिण दिशा की तरफ गया। उसने बहुत सारी चढ़ाई की और बहुत सारा खजाना लूटा, यानी बहुत से राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया और उनके धन को अपने पास रख लिया। अब क्योंकि राजा अक्सर बाहर रहता था, इसलिए उसने अपना धन रखने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा बनवाया और उसकी चौकीदारी के लिए एक आदमी तैनात कर दिया। यह चौकीदार दूसरों से तो धन बचाने में बहुत चतुर था, परंतु उसने खुद ही धन में से चोरी करना शुरू कर दिया। इस तरह कई साल बीत गए उसको चोरी करते करते। वह चौकीदार उस कमरे में से थोड़ा थोड़ा करके धन निकालता और उसको ले जाकर अपने भंडार में रख देता। इस तरह उस चौकीदार ने राजा की सारी अलमारियां जो सोने और चांदी से भरी हुई थी सब खाली कर दी और उनमें पत्थर भर दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा बूढ़ा हो गया और लड़ाई के घाव की वजह से अपंग भी हो गया, तो अपना धन देखने और भोगने के लिए घर लौट आया। चौकीदार राजा के सामने गया और सिर झुकाकर बोला, अब तो महाराज लौट आए हैं। एक बार फिर शेर अपने घर आ गया है, तो अब मेरे जैसे बूढ़े चौकीदार की यहाँ क्या जरूरत है। इसलिए अब मुझे सेवानिवृत्त कर दिया जाए। आपके सिवा अब इस धन की रक्षा आपसे ज्यादा अच्छी तरह और कौन कर सकता है। राजा बोला, तुम सच कहते हो। तुमने बहुत साल हमारी सेवा की है, इसलिए सोने से भरी हुई यह अलमारी उठा लो और खुशी खुशी अपने घर जाओ और खुश रहो। चौकीदार ने वह अलमारी उठाई और घर चला गया। चौकीदार के जाने के बाद राजा ने अपनी अलमारियां देखी और देखा कि उसकी तो सारी अलमारियां पत्थरों से भरी पड़ी हैं। यह देखकर राजा ने अपने एक आदमी को उस बेईमान चौकीदार को लाने के लिए भेजा। उधर चौकीदार अपनी सब संपत्ति लेकर दूसरे देश भाग जाना चाहता था, परंतु राजा का राज्य अब बहुत बड़ा हो गया था और चौकीदार के पास सोने चांदी और रत्नों से लदे हुए कई गधे थे। इसलिए राजा के आदमियों ने उसको जल्दी ही राजा के राज्य की सीमा के बाहर निकलने से पहले ही पकड़ लिया और कहा, महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। चौकीदार ने पूछा, मगर महाराज मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया। वह आदमी बोला, यह तो उन्होंने हमें नहीं बताया, पर तुमको उनके पास चलना जरूरी है। जब चौकीदार महल में आया तो राजा ने उसको अपने सिंहासन वाले कमरे में बिठाया और बोला, मैं तुमको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम यहाँ बैठो और उस कहानी को ध्यान से सुनो। एक बार एक सांप रेंगता हुआ खेत में बने एक घर में घुस गया। वहां उसने दूध से भरी तंग गर्दन वाली एक खुली हुई बोतल देखी। मौका देखकर वह उस बोतल की खुली गर्दन में घुसा और धीरे धीरे उस बोतल की तंग गर्दन में से रेंगता हुआ नीचे जा दूध पीने लगा। सांप दूध पीता गया और पीता गया और पीता गया, जब तक वह उस बोतल का सारा दूध नहीं पी गया। दूध पीने की वजह से वह इतना मोटा हो गया कि उसके लिए अब उस बोतल की तंग गर्दन में से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। इतना कहकर राजा रुक गया और चौकीदार की तरफ देखकर मुस्कुराया। चौकीदार ने पूछा, क्या यही इस कहानी का अंत है? मुझे लंबी यात्रा पर जाना है, इसलिए मैं जरा जल्दी जाना चाहूंगा। राजा बोला, अंत तो यह नहीं है, पर तुम्हारे ख्याल में सांप को उस बोतल में से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारा क्या ख्याल है? चौकीदार बोला, अगर उस सांप को उस बोतल में से बाहर निकलना ही है तो उसने जो दूध पिया है वह उसे उगल देना चाहिए। राजा बोला, तुम ठीक कहते हो, पर क्या उसे सारा दूध उगल देना चाहिए? चौकीदार बोला, अगर वह बाहर निकलना चाहता है तो उसे सारा का सारा दूध उगल देना पड़ेगा। राजा बोला, हाँ बिल्कुल ठीक, सारा का सारा। इतने में चौकीदार ने देखा कि राजा के सिपाही उस कमरे के हर दरवाजे से भाले लिए हुए चले आ रहे हैं। चौकीदार के पास अब कोई चारा नहीं था।
उसने राजा का सारा धन वापस कर दिया। राजा होशियार भी था और धीरज वाला भी। उसने अपने सिपाहियों को उस चौकीदार से धन छीनने की ऐसी आज्ञा नहीं दी थी, बल्कि एक सीख वाली कहानी सुनाकर उसको ऐसा करने पर मजबूर किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरज और होशियारी से मुश्किल परेशानी का हल आसानी से और बिना किसी अप्रिय घटना से निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।